हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर और ये इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है। तो पहले के 3 पार्ट्स में हमने काफ़ी कुछ देखा अबाउट द गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द गैस लॉज। तो आइए शुरू करते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.045 into 10⁻23 molecules of oxygen gas at 27 degrees Celsius having a pressure of 0.935 bar, राइट। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली वॉल्यूम निकालना है, राइट। और हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास प्रेशर गिवन है, इट इज़ 0.935 बार। हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो कंबाइंड गैस लॉ हमने देखा था उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होता है। तो इसको हमें क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ये जरूर आप ध्यान में रखिए, टेम्परेचर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है क्योंकि R की जो वैल्यू है वो भी केल्विन में है, राइट। वो भी किस में है, केल्विन में है। अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें लगना चाहिए सीधा सीधा PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए P की वैल्यू हमें गिवन है, V की वैल्यू हमें निकालनी है। R की वैल्यू कितनी दी है, 0.08311 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। कई बार R की वैल्यू नहीं भी गिवन होती है क्वेश्चन में, तो हमें R की वैल्यू याद होनी चाहिए। बार में कितनी होती है लीटर, और जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है तब कितनी होती है, और जब हम जूल में लेते हैं वैल्यू तब कितनी होती है। 3 वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं R की, राइट। तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है N। तो N क्या है दोस्तों, N है नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो कितने मोल्स हैं गैस के, तो मोल्स हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें दिया है मॉलिक्यूल, राइट। सो इतने मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने मोल होंगे, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में। सो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 4.045 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, राइट। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से N की वैल्यू निकलेगी, राइट। R की वैल्यू आपको गिवन है, T की वैल्यू आपको गिवन है, P की वैल्यू आपको गिवन है, राइट। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू निकल आएगी। तो V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू आप यहाँ से देखेंगे तो ये होगा N, ये हो जाएगा nRT ओवर P। तो N की वैल्यू यहाँ से आई, राइट। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आप N की वैल्यू आएगी, R की वैल्यू ये है, राइट। इसके बाद T की वैल्यू ये है और P की वैल्यू ये है। सारी वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। और ये वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, क्योंकि R में क्या यूनिट दिया है, लीटर यूनिट दिया है, राइट। तो बहुत सिंपल है, इस टाइप के बाकी क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। At 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। तो ये जो 760 mm ऑफ Hg है ये प्रेशर का एक यूनिट है, राइट। अ गैस occupies 600 ml वॉल्यूम। What will be its pressure at a height where at a height where the temperature is this much and the volume of gas is this much। मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, चेंज ऑफ क्या देखना है हमको, प्रेशर। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हमें चार्ल्स लॉज या बॉयल्स लॉ में से कोई एक लगाना पड़ेगा। तो हमें अलग से कुछ चार्ल्स लॉ या बॉयल लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कंबाइंड गैस लॉ याद होना चाहिए। P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। ये लॉ हमें याद होना चाहिए। जब भी प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर का वेरिएशन हो, इन तीनों में से कोई एक चीज़ कांस्टेंट भी हो सकती है,
तो हमें ये कंबाइंड चीज़ याद रखनी है, राइट। अब हम एक सेट को मान लेते हैं P1 V1 T1 और दूसरे सेट को मान लेते हैं P2 V2 एंड T2। तो देखिए P1 हम मान लेते हैं, P1 इज व्हाट 760 mm ऑफ Hg, राइट। तो V1 कितना है, गैस ऑक्यूपाइज 600 ml, सो V1 है 600 ml, राइट। और टेम्परेचर यहाँ कितना है, T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो P1 V1 T1 तीनों चीज़ें हमें पता है। व्हाट विल बी एट इट्स प्रेशर, मतलब P2 हमें निकालना है, तो P2 इज क्वेश्चन मार्क, राइट। वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो T2 इज व्हाट 10 प्लस 273 मतलब 283 केल्विन, इतना टेम्परेचर है। और जो वॉल्यूम है गैस का V2, ये कितना हो जाएगा 640 ml। तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 ओवर T1 इंटू T2 ओवर ये हो जाएगा V2। तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कीजिए और आपको क्या करना है, आंसर निकाल देना है। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी इतने mm ऑफ Hg। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब भी हमें वेरिएशन दिखाई दे टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम का, तो हमें ये कंबाइंड गैस लॉ लगाना है, सिंपल। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए ये है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये वॉल्यूम है ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार, एक चीज ये है, और दूसरा है 2.0 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस पूरे फिनोमिना में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आप देखिए हो क्या रहा है, एक कंटेनर है जिसमें क्या, जिसका वॉल्यूम कितना है, जिसका वॉल्यूम है 0.5 लीटर, और उसमें जो गैस रखी है वो है क्या है, वो है हाइड्रोजन, और उसका प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर है 0.8 बार। दूसरी गैस क्या है, दूसरे कंटेनर में वो है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 2.0 लीटर, और उसमें है ऑक्सीजन, और वो किस प्रेशर में रखी है, 0.7 बार प्रेशर में रखी है। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे एक तीसरे कंटेनर में जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये कह रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, इट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, हमें पार्शियल प्रेशर का सम करके क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। तो ये जो P टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन है, राइट। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा कि अभी तो हाइड्रोजन यहाँ इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जब मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और जब मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और आपको क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा गैसेज, मान लीजिए A और B, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इन टोटल, जो टोटल ये प्रेशर एक्सर्ट होगा ये इन दोनों का सम होगा। कौन सा सम होगा, जब ये इस कंटेनर में अकेली होंगी। मतलब आपको क्या निकालना होगा, जब हाइड्रोजन को मैं इस गैस में इंट्रोड्यूस कराता हूं तो हाइड्रोजन का यहाँ कितना प्रेशर होगा, ऐसे जब मैं ऑक्सीजन को इस कंटेनर में इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होगा, उन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो हम लिखेंगे फॉर PH2, मतलब मैं निकालना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अब देखिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी हम क्या लिखते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये रूल हमें लिखना है, क्योंकि T1 T2 सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बहुत सिंपल है। अब देखिए हाइड्रोजन के केस के लिए P1 कितना है,
P1 हो जाएगा दोस्तों 0.8 बार V1 कितना है, V1 इज इक्वल टू 0.5 लीटर, राइट। P2 कितना है, P2 ही तो हमें निकालना है, और वही P2 क्या है, PH2, ये हमें निकालना है। V2 कितना है, V2 कितना हो जाएगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, तो ये है 1 लीटर। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से आप क्या निकालेंगे, PH2 निकाल देंगे, राइट। P2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि P1 भी गिवन है, V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, तो यहाँ से P2 यानी PH2 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, फॉर PO2 मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देखिए यहाँ P1 कितना है, अब ये वाली वैल्यू हमें लेनी है। यहाँ P1 है 0.7 बार, ठीक है। V1 यहाँ कितना है 2.0 लीटर, ठीक है। और यहाँ P2 कितना है, P2 हमें निकालना है, राइट। P2 मतलब PO2 इट इज टू बी फाइंड आउट, और V2 कितना है, अगेन 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे, PO2, और इस वाले एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे PH2, और इन दोनों को जोड़ के हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मान लीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, P टोटल, राइट। तो ये हमने अप्लाई किया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और साथ में क्या यूज हुआ, कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, अ नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर। एक हमारे पास क्या है, नियॉन और डाई ऑक्सीजन का मतलब O2, इन दोनों का मिक्सचर है, कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेज इन द सिलेंडर इज 25 बार, मतलब हमें क्या दिया है, टोटल प्रेशर दिया है वो है 25 बार। टोटल प्रेशर में क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर जो है वो है PO2 प्लस PNE अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, ये हमें दिया है, ठीक है। सो हमें निकालना है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। तो जो डाल्टन्स लॉ है उसको हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन देखा था। तो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में एक रिलेशन, ऐसा ये भी एक रिलेशन है, बट इससे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो हमें पता नहीं है, और हमें बेसिकली क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ही निकालना है। सो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। तो आपको याद होगा एक रूल हमने पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो वो था PI इज इक्वल टू XI इंटू P टोटल। इसका क्या मतलब है, कोई गैस, जैसे इस केस में क्या होगा, PO2, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करती है ये डिपेंड करता है टोटल मिक्सचर में ऑक्सीजन के कितने मोल फ्रैक्शन है, X ऑफ O2 इंटू P टोटल कितना है। अब आपको पता है P टोटल तो गिवन है, P टोटल तो गिवन है दोस्तों, कितना है ये है 25 बार। और ऐसे अगर आपको नियॉन के लिए देखना है तो क्या हो जाएगा, PNE इज इक्वल टू हो जाएगा XNE इंटू P टोटल, राइट। तो अब कुल मिला के जो लड़ाई रह गई है वो रह गई है मोल फ्रैक्शन निकालने भर की। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन N ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो N ऑफ O2 प्लस N ऑफ Ne, ठीक है। क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं तो दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ne क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तीन कंपोनेंट होते तो ये नहीं लगता, क्योंकि फिर हमें दोनों ही निकालने पड़ते, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है, मास कितना है 70.6 बाय मोलर मास, O2 का कितना होता है 32। इसके बाद होगा NNE
ये होगा मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है, ये है 167.5 डिवाइडेड बाय टोटल मास, सॉरी मोलर मास। तो नियॉन का मोलर मास होता है 20। सिंपल। तो आप देखिए यहाँ से हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिए, फिर हमने मोल्स ऑफ नियॉन निकाल लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। और जब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिया तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन आ जाएगा। तो इसी को हमने क्या रखना है, इन फॉर्मूले में पुट कर देना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, मैं इधर वाले को इरेज कर देता हूं। तो दो फॉर्मूले हमने लिखे थे, क्या था दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू पी टोटल। तो बहुत आसान है, मोल फ्रैक्शन यहां से सॉल्व करके आ जाएगा और पी टोटल आपको दिया है 25 बार। ठीक इसी प्रकार से PNE आप चाहो तो 25 माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल प्रेशर तो 25 है, ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NE इनटू पी टोटल, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों पार्शियल प्रेशर काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं गैस लॉज पे बेस्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपके बुक्स में जो आपके टॉपिक्स या सिलेबस से रिलेटेड हैं उनको आप ट्राई कीजिए, और इन केस कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछिए। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर वो फिनिश होता है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।